चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर का किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो इसके अंदर मैं बताऊँ, तो यहाँ पे देखो फ्रेम्स पहले तो देखो आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स सपोज़ मेरा क्वेश्चन है, आपके कोर्स का कोई क्वेश्चन अलग होगा बट मेरे केस में अगर मेरा सोशल वर्क है तो मैं उसका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, है ना? तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के थ्रू। सिंपल यही क्वेश्चन है ना? या फिर अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, आप जो टॉपिक्स पढ़ के गए हो, ठीक है, उसी टॉपिक्स में से आया बट क्वेश्चन का फ्रेम करने का तरीका पूछने का तरीका डिफरेंट है। तो एक स्किल होती है गाइस, फ्रेम द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये एक स्किल होती है जो हर कॉलेज स्टूडेंट को पता होता है कि कैसे हमें आंसर बना के लिखना है ना? और क्या चीज़ आती है हमें और क्या चीज़ पॉइंटर्स में डिमांड कर रहा है। देखो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन जब भी हम स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 1 जैसे यहाँ पे है। और अगर पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, बी है ना? तो आप उसको मेंशन भी कर सकते हो अलग से उसके बाद कॉमा लगा के, है ना? तो इसके अंदर देखो एक्सप्लेन, ये मैंने पूरा क्वेश्चन से उठाया है। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कह रहा है, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। तो इसमें क्या है, पहले एक्सप्लेन करेंगे हम सोसाइटी को, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो देखो सोसाइटी को एक्सप्लेन कर देंगे इसी क्वेश्चन में, तो जो समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या समझ में आ रहा है, ये देखो वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप लिखा है, कुछ तो लिखा है ना? तो इसको भी हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंटर बना के, और स्पेस दे के छोड़ना है ना, एक स्पेस छोड़ के पूरा। देखो सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ये लिख दिया। उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू लिखना है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी लिख दिया, प्रोवाइड विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है? अब 2 लाइन का हमें स्पेस छोड़ना है, देखो इधर है ना, ये 1 और ये इधर 2। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज सोसाइटी या एक्सप्लेन सोसाइटी, आप कैसे भी फ्रेम कर सकते हो, है ना? तो सोसाइटी को हम एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल ऐसे, एक लाइन मार्जिन खींच के ना बीच में। तो ये बीच में देख सकते हो ना, डैश टाइप का है थोड़ा सा। तो ये करने के बाद आप टॉपिक लिखेंगे, है ना? उस टॉपिक में जैसे लेट्स सपोज सोसाइटी है, तो सोसाइटी के बारे में बताया क्या क्या सोसाइटी है ना, पॉइंटर्स में। और गाइज आपको हमेशा रिमेंबर करना है, पैराग्राफ में कभी मत लिखना, पॉइंटर में लिखो हमेशा, ठीक है? और स्पेस दे दे करके लिखो, देखो यहाँ पे भी 1 लाइन का पूरा स्पेस गिवन है। पहले सोसाइटी लिखा क्या है ना? ग्रुप ऑफ पीपल। उसके बाद बताया सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होती है ना? थोड़ा सा नॉर्म्स वगैरह होते हैं, रूल्स होते हैं। और डायग्राम भी बना सकते हो, मैंने तो इधर बना दिया गाइस। लेकिन आपके केस में अगर मैं बताऊं, अगर पेजेस जल्दी भरना है तो सबसे इजी मेथड वही है गाइस, कि आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो हमेशा, नेक्स्ट पेज। ये जो डायग्राम है मैंने इधर जो बनाया ना, तो इसको नेक्स्ट पेज से बनाइए तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना? और अगर मैं बात करूं, तो ये आपका पूरा फ्रेम हो गया एक तरीके से, इसको पूरा ऐसे फ्रेम करना है। अब 1 पेज आपका इसके अंदर कवर हो गया, है ना? तो आपने देखो कुछ नहीं किया, बस स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल्स गाइस, बेसिक डिटेल्स, उसी का आपने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे देखो, अब हम नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर देखो की एलिमेंट्स, है ना? की एलिमेंट्स या सोसाइटी के बारे में हम उसके देखो, ये की एलिमेंट्स देखो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं है ना? यहाँ पे देखो एक्सप्लेन सोसाइटी लिखा है ना, तो इधर की एलिमेंट्स नहीं लिखा, है ना? तो बट फिर भी हम इसके अंदर अगर इस व्हाट इज सोसाइटी के अंदर ही या अलग से कुछ एड ऑन भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, जैसे की एलिमेंट्स कर दे, बट इसको हाईलाइट वगैरह मत करना, ऐसे करके रहने देना, नहीं है तो पेंसिल से भी आप कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद अगर स्टेप्स वगैरह है गाइस, है ना, कि ये 1 स्टेप है इसका, ये स्टेज स्टेज अगर मैं बात करूँ स्टेज वाइज है या डिफरेंट पार्ट्स में, तो इसको सर्कल बना के हमेशा लिखेंगे। कभी भी ऐसे नहीं लिखना 1 स्लैश स्टेटस, सेकंड स्लैश रोल, ये गलत। गाइस वैसे तो सही है, लेकिन अगर आप नंबर नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को भी नहीं पता कि इस आपने कितने लिखे। उसको लगेगा ये पॉइंटर में लिखा है, ये ज़्यादा ही होगा, है ना? थोड़ा सा अगर वो एग्जामिनेशन का कॉपी चेक करने का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है ना? तो उस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, नंबर वाइज मत लिखना, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। इसको पॉइंटर में ही रहने देना तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये हो गया। इसके बाद हर स्टेज को समझाया मैंने, जैसे एक स्टेटस हो गया, स्टेटस को मैंने एक्सप्लेन किया, बस स्टेटस को।
ये सारी चीजें, ये क्या है? स्टेटस इज सम काइंड ऑफ स्टेटस इन अ सोसाइटी वी होल्ड, है ना? जैसे टीचर एक स्टेटस हो गया, एक पोजीशन होल्ड करता है ना? एक डॉक्टर हो गया, वो एक पोजीशन होल्ड करता है, सिंपल। उसके बाद रोल का मतलब क्या हो गया कि वो पर्टिकुलर रोल वो अदा कर रहा है। जैसे टीचर क्या कर रहा है? टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, सिंपल। डॉक्टर क्या कर रहा है? अपने पेशेंट्स को इलाज कर रहा है। नॉर्म्स यहाँ पे हो गए, रूल्स वगैरह रेगुलेशंस हो गए। मंदिर जाते हो, चप्पल उतार के जाते हो, ये नॉर्म्स है ना? जब आप गाड़ी चलाते हो तो ट्रैफिक पे रेड सिग्नल होता है, तो रेड सिग्नल होते ही आप रुक जाते हो। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी आगे बढ़ा दे, तो नहीं। तो वो बिहेवियर को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश भी होती है कहीं ना कहीं सोसाइटी में। तो ये नॉर्म्स वगैरह हो गए। तो बेसिकली यही मैनर था, यही ऑर्डर है। और देखो, इसको मैंने पेंसिल से यहाँ क्लाउड वगैरह भी बना रखे हैं ना। तो एक सेकेंड ना, कहाँ गया? ये रहा, हाँ। तो देखो, ये क्लाउड्स वगैरह भी बना रखे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो एक पर्टिकुलर उसका ना स्टेजेस में। इसका बना दिया, फिर रोल के लिए भी अगेन ऐसे सेम नॉर्म्स। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या, इसके बाद क्या करेंगे, सोसाइटी का हम एक्सप्लेनेशन बनाएंगे कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ऐसे करके टॉपिक डालेंगे। फिर अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे कि एक सेकेंड, है ना? तो अगेन हम यहाँ पे इधर देखो, व्हाट इज सोसाइटी में हमने ब्लैक पेन से मार्क वो खींचा है ना टॉपिक पे, एक हाईलाइट कर रखा है ब्लैक पेन से। तो ये आप सेम अगेन अगर ये वाला स्टार्ट कर रहे हो तो इसके लिए भी आप लाइक हाईलाइट कर देना सेम, और एग्जांपल्स के साथ प्रोवाइड करना, है ना? तो एग्जांपल्स गाइस वो आप खुद की अंडरस्टैंडिंग से फ्रेम करना सीख सकते हो जो क्वेश्चन है ना। तो आप कर सकते हो गाइस, है ना? तो देखो, 2-3 पेज तो गाइस आराम ऐसे ही बन गए भाई, है ना? 2 पेज तो गाइस बिना कुछ करे बन गए, 2-3 बिना कुछ करे बन गए, है ना? तो चौथा 5वां पेज तो गाइस जब आप लिखने बैठोगे तो अच्छे से एग्जामिनर खुश होके मार्क्स देगा, है ना? तो ये स्ट्रेटेजीज होती है गाइस, है ना? एग्जामिनर को खुश करने की। तो वैसे मैंने ये डायग्राम जो है पहला वाला ना, ये पेंसिल से जो बनाया है, आप इधर ना बना के नेक्स्ट पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना? यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो और भी भर जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजीज होती है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, कैसे लिखना है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। आप बेसिकली ब्लैक पेन, ब्लू बॉल पेन हमेशा यूज करना, है ना? बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन, पेंसिल होगी, इरेजर, शार्पनर और स्केल, ये 4-5 चीजें गाइस ये आप लेके चलना हमेशा अच्छा रहता है ना? तो बताना कैसा लगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ कमेंट कर देना, ठीक है? ओके।